भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पांडे धनबाद के मेयर प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। चलिए जैसा सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। पार्टी में चूंकि आप हैं और पार्टी ने किसी एक व्यक्ति पर मुहर भी लगाया है समर्थन का, बावजूद आप मैदान में इस बार आए, तो कुछ तो बात रही होगी, कुछ ऐसी कसक रही होगी जो विकास में कुछ पीछे छूट गया धनबाद। भाई आपने बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी में आप हैं, तो मैं जब जन्म लिया हूँ हमारे घर में हमारे बड़े भाई, हमारे बहनोई सभी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बगल में जिला परिषद में अपना शाखा लगता है और वहाँ से विद्यार्थी परिषद में 12-15 साल काम किया। छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, टिके रहे कॉलेज में 2 बार। युवा मोर्चा का 6 साल अध्यक्ष रहा और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो एक लेयर अपना शाखा का, दूसरा लेयर हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, फिर कॉलेज में छात्र संघ, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा 6 साल। उसमें शहरी ग्रामीण नहीं था, एकीकृत जिला था, उसका मैं अध्यक्ष रहा। और पार्टी में 17-18 के बाद प्रदेश में भी अपना दायित्व है। लेकिन क्या है कि 33-34 साल हो गए पार्टी में और मतलब ऐसा लग रहा है कि दर्द ऐसा है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है पार्टी आप। मतलब क्या कर सकते, सीधे सीधे बोले ना कि दर्द है कि भाई रिकॉग्नाइज कर रही हो, तो कुछ ही नहीं रही है। अब जिसे भी उतारा है मैं उसके बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं। धनबाद की जनता जानती है कि नहीं संजीव अग्रवाल को? तो धनबाद की जनता बताएगी भैया, धनबाद की जनता बताएगी, यहाँ के लोग बताएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोगों का जो माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, और जिस जिस क्षेत्र में हम गए, लोग चाह रहे थे किस बार आप चुनाव लड़े, और जो धनबाद का दोहन करने का काम किया गया, विकास के मामले में हम लगातार पीछे चले गए, रैंकिंग के मामले में हम लगातार पीछे गए। तो मेरा प्रयास रहा कि वार्डों में जाकर वहां का समस्या बनाकर वहां ही निराकरण करे। हमारे वार्ड के लोग निगम में नहीं आए, उनकी समस्या वहां समाप्त हो। तो बड़े बड़े भीड़ भूप जो है आज चुनाव मैदान में उतरे हैं, उसमें मुकेश पांडे कहाँ टिकेंगे? एक बात आपने अच्छा कहा, बहुत सारे लोग हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अंबानी जी है ना, है धन बल है, जन बल किसके पास है? हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास है। इतना ही कहूंगा। कौन लोग है, क्या है, उसको नहीं देखना है, प्रत्येक वार्ड में जाएंगे। लेकिन आपके मतलब जिस तेवर में आप लोग हैं या चुनाव मैदान में आप पार्टी के समर्थन से इतर निर्णय लिए, तो पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई भी तो कर सकती है। पार्टी का जो निर्णय है स्वीकार होगा। जब शेखर जी चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोग तन मन से उनके साथ थे। भैया आकलन भी करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। हमने तो पहले कहा कि निगम क्षेत्र में जो भी लोग हैं, उतर रहे हैं, आज तक नगर निगम में एक आवेदन देने का काम किया कि हमारे वार्ड में, हमारे निगम क्षेत्र में, मैं किसी को कटाक्ष नहीं करूंगा, किसी जन समस्या को लेकर, या 5-6 साल से आप देख रहे हैं धनबाद की जो स्थिति है, प्रतिदिन मर्डर, मारपीट, इसका हत्या, उसका हत्या, सुरक्षा के मामले में किसी ने आवाज उठाया? कभी नहीं। किसी ने एक एसएसपी साहब को आवेदन देने का काम किया? विकास के नाम पर किसी ने हमारे उपायुक्त महोदय को एक आवेदन देने का काम किया? तो इसके बावजूद एक QI धनबाद का बढ़ रहा है, जो अगर इसको हम नहीं रोकेंगे, इतनी सड़कें बनी, कहाँ गए हजारों लाखों पे? अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ हमें लगाना है, कहाँ गए लाखों पेड़? धनबाद का तापमान दिन पर दिन बढ़ने का काम हुआ, पर्यावरण पे काम नहीं हुआ, पॉल्यूशन पे काम नहीं हुआ, ना पर्यावरण पे काम हुआ, ना पॉल्यूशन पे काम हुआ। जो भी सरकारी अस्पताल हैं, PMCH है, सदर अस्पताल, संथाल के 6 जिला और धनबाद, बोकारो, गिरिडीह 6 के 9 जिला। तो 9 जिला का हम रिम्स मानते हैं अपने PMCH को।
लेकिन जनप्रतिनिधि किसी दिन आपने देखा होगा कि महीने 2 महीने में कोई जनप्रतिनिधि अस्पताल में जाता है? तो इसका मतलब ये हुआ मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अगर हमारे जनप्रतिनिधि अस्पतालों में जाएंगे, सरकारी स्कूल में जाएंगे, तो उनकी स्थिति अच्छी होगी। जो 60 गो 70 गो प्राइवेट स्कूल में जो 12 फुट की लड़ाई हो रहा है नामांकन लेने के लिए, वो अगर 2018 से सरकारी स्कूल है जिले में, अगर उस पर हम काम करेंगे, उसमें अगर हम जाने का काम करेंगे, उसकी स्थिति सुधरेगी तो हमारे बच्चे वहां पढ़ेंगे। संजीव अग्रवाल को क्या सोच के पार्टी ने समर्थन दिया? क्या उनकी समाज सेवा में बड़ा नाम है या सांसद विधायकों का करीबी होने का फायदा मिल रहा है, क्या है? भैया हमने तो कहा कि जो लोग भी हैं खड़े हैं, कहां से क्या आशीर्वाद मिला, किनका आशीर्वाद मिला, कुछ बताइए तो सही। वो सभी लोग आप अपने मन में दिल में रखेगा तो जनता को ऐसे पता चले, कुछ बताइए तो सही। मैं क्या बोलूं कि अब पार्टी को लगा होगा कि योग व्यक्ति है, योग व्यक्ति को ही समर्थन मिलता है। हम लोग योग है, हम लोग को समर्थन नहीं मिला, तो ये जो हम लोग काम नहीं किए, तो ये चुंबक और चारण वाला जो समस्या है पार्टी के भीतर, वो कुछ बताइए तो खुल के। अब आकलन करेंगे। और जब आप इतना भैया पूछ रहे हैं, तो जो स्थिति थी, झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर वर्ष 2000 में, उसमें हमारी सरकार थी। 14 में 13 MP हमारे थे, 45 से 50 MLA हमारे थे, हैं? आज हम 8 MP में हम 8 की स्थिति में है, MLA में हम 21 की स्थिति है। मैं किसी के काम का आकलन नहीं करूंगा, लेकिन अगर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का अनदेखी किया गया तो मैं आगे अब क्या कहूँ। पहली बार इधर धनबाद नगर देखे तो जब से निगम बना है, पूरी तरह से ओपन फॉर ऑल सवर्णों के लिए इस बार मतलब जनरल सीट रखा गया। आपके पार्टी में उम्मीदवार जनरल नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सीट पहले जो रहा तो जनरल में महिला के लिए आरक्षित रहा, दूसरे बार वो ओबीसी के लिए आरक्षित था, इस बार ओपन फॉर ऑल था, तो जनरल सीट भी कम से कम किसी को दिया जा सकता था। इस बार भी ओबीसी का ध्यान रखा, अग्रवाल वर्सेज अग्रवाल, मारवाड़ी वर्सेज मारवाड़ी, तो कोई जनरल उम्मीदवार भी तो नहीं मिला। तो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और हम लोग अयोग्य व्यक्ति हैं। पार्टी को लगा होगा कि योग्य व्यक्ति है तो उन्हें समर्थन देना चाहिए, लेकिन पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है। हमारे बाबूलाल, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी का भी अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन समर्थन तो दिया गया, घोषणा तो हुई। दे, अलग विषय है, समर्थन दे। जब पार्टी आपका समर्थन दिया, यहाँ चुनाव दूसरा आदमी जीता है, इसके पहले भी यही खेला हुआ था। समर्थन तो आपने देखा होगा कि प्रोसेस के हिसाब से 26 को हमने आवेदन दिया बजाते डालकर। जितने जनप्रतिनिधि है पार्टी के, सम्मानित हमारे नेता है। अच्छा, एक और सवाल मिलने का काम किया। आपके पार्टी में उपेक्षा के कारण ही शेखर अग्रवाल दूसरे पार्टी में चले गए, जेएमएम ज्वाइन कर लिए, किस पे पार्टी को निर्णय मंथन करना चाहिए भैया। अब क्या कारण है, किस कारण से गए, मैं फिर यही कहूंगा कि हम लोग अयोग्य व्यक्ति हैं। योग्य व्यक्ति को, जो हमसे योग्य हैं, उनको पार्टी समर्थन दे रही है। तो 30-35 वर्ष काम किए, यहाँ की तमाम लोग, हम लोगों ने कहा था हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमारी औकात नहीं थी खड़े होने की मेयर में, अब जनता को योग्यता का आधार तय कर रही थी। अब आपसे आग्रह है कि जनता और यहाँ के लोग धनबाद का विकास इसके हाथों में देना चाहते हैं। चलिए, तो अब मुकेश पांडे जी बहुत कुछ कहते कहते रुक गए, क्योंकि बहुत कुछ अब जनता के हाथ में, जनता को ही तय करना है कि इसके सामने योग्य उम्मीदवार कौन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, किसी के पास नाम है, किसी के पास खुद की पहचान है, किसी के पास पैसा है, धन है, बल है, और किसी को जनता का भरोसा। अब जनता किस पर भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राणा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी धनबाद।